कहानी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सूरज ने सिर्फ गुलाब हवेली पर कब्जा नहीं किया बल्कि अपनी किस्मत को भी बदल दिया। वो हवेली जहां कभी उसे बेइज्जत करके निकाला गया था, आज वही हवेली उसके नाम हो चुकी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? सूरज रहने के लिए वही कमरा चुनता है जहां कभी ईशा रहा करती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दिल से निकाला हुआ इंसान हमेशा दिल में ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों, सूरज का असली गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। हवेली छीन लेना सिर्फ शुरुआत थी, अब बारी थी आकाश को उसकी असली जगह दिखाने की। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। सूरज अपनी IAS पावर का इस्तेमाल करता है और एक ऐसा आदेश निकलवाता है जो आकाश के घमंड को पूरी तरह तोड़ देता है। सुबह जैसे ही फोन बजता है, IPS ऑफिसर आकाश, अब आपको IAS सूरज की सिक्योरिटी ड्यूटी करनी होगी। बस इतना सुनना था कि आकाश का खून खौल उठता है। वो फोन पर ही चिल्ला पड़ता है, मैं IPS ऑफिसर हूं, किसी का बॉडीगार्ड नहीं। लेकिन सच्चाई यही थी, अब उसे वही करना था जो उसे सबसे ज्यादा चुभ रहा था। पास खड़ी ईशा ये सब सुनती है और इस बार वो चुप नहीं रहती। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, कभी कभी इंसान को वहीं आना पड़ता है जहां से उसने दूसरों को गिराया था। बस यही बात आकाश के अहंकार को आग लगा देती है। वो गुस्से में ईशा का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ देता है, लेकिन ईशा फिर भी कुछ नहीं कहती, न विरोध न शिकायत, क्योंकि उसकी चुप्पी के पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी मजबूरी। वो जानती है अगर उसने आवाज उठाई तो आकाश सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके अपने लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा, और यही डर उसे हर दर्द सहने पर मजबूर कर देता है। शाम होती है, ईशा मीशू को स्कूल से लेकर वापस आ रही होती है। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होती है। मीशू की नजर एक आइसक्रीम वाले पर पड़ती है। वो खुशी में दौड़ पड़ती है। ईशा उसे आवाज देती है, लेकिन मीशू नहीं लुकती। तभी उसके जूते की लेस खुल जाती है। वो सड़क के बीच झुक जाती है और उसी पल ऊपर लगा एक भारी पोस्टर तेज हवा से टूटकर नीचे गिरने लगता है, सीधा मीशू के ऊपर। ईशा चीख पड़ती है, मीशू! लेकिन वो बहुत दूर होती है। सब कुछ खत्म होने ही वाला होता है। तभी एक तेज कदमों की आवाज और अगले ही पल सूरज। वो बिना सोचे बिना रुके सीधा दौड़ता है और पोस्टर को गिरने से पहले अपने हाथों से रोक लेता है। मीशू बाल बाल बच जाती है। ईशा की सांस जैसे वापस लौट आती है। वो वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में डर और राहत दोनों। सूरज प्यार से मीशू से पूछता है, बेटा ठीक हो तुम? मीशू मासूमियत से पीछे देखती है और कहती है, वो मेरी मम्मी। सूरज जैसे ही ईशा को देखता है, वक्त एक पल के लिए रुक जाता है। इतने समय बाद दोनों आमने सामने बिना कुछ कहे सब कुछ कह देते हैं। मीशू मुस्कुराकर कहती है, अंकल मुझे आइसक्रीम चाहिए। सूरज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, चलो दिलाता हूं। आइसक्रीम स्टॉल पर मीशू जिद करती है, मम्मी के लिए भी। सूरज एक पल रुकता है, फिर ईशा की तरफ देखता है और चुपचाप उसके लिए भी आइसक्रीम ले लेता है। दोनों साथ खड़े होते हैं, लेकिन उनके बीच अधूरी बातें और टूटे हुए रिश्ते खड़े होते हैं। तभी वहां बंटी पहुंचता है और ये सब देखकर समझ जाता है अब सच ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, असली झटका अभी बाकी है। मीशू अचानक ईशा का फोन पकड़ लेती है और सूरज के पास जाकर कहती है, अंकल मुझे शिकायत करनी है। सूरज चौंक जाता है, क्या हुआ? मीशू से कहती है, मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते हैं। बस इतना सुनना था कि सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा घबरा जाती है, मीशू नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। मीशू फोन में एक फोटो दिखाती है, वही फोटो जिसमें आकाश ईशा पर हाथ उठा रहा होता है और ईशा रो रही होती है। सूरज की आंखों में गुस्सा भर जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। वो समझ नहीं पाता, जिस ईशा को वो जानता था वो इतनी मजबूर कैसे हो गई, या फिर क्या वो कभी कमजोर थी ही नहीं? क्या वो किसी बड़ी वजह से सब सह रही है? उसकी नफरत धीरे धीरे सवालों में बदलने लगती है और अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है, सच क्या है? और जब ये सच सामने आएगा तो क्या होगा? क्या सूरज खुद को रोक पाएगा, या फिर इस बार उसका गुस्सा आकाश की पूरी दुनिया जला देगा? क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये बन चुकी है प्यार, दर्द
और इंसाफ की जंग। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज को सच्चाई जरूर पता चले और आकाश को उसके हर गुनाह की सजा मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।